दोस्तों आंकड़े बताते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे भारत में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और बढ़े भी क्यों ना, जब पुलिस प्रशासन खुद ही दबंगों का साथ दे रही है, गुंडों का साथ देकर उनका मनोबल बढ़ा रही है, तो ऐसे में लाजमी है कि गुंडे और दबंगों का जो है उनका मनोबल बढ़ेगा ही। दोस्तों आमतौर पर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन गुंडों का साथ कब देती है, दबंगों या अपराधी का साथ कब देती है? आमतौर पर देखा जाता है जब अपराधी उनका सगा संबंधी होता है तब वो उनका साथ देते हैं, और नंबर दूसरा जब अपराधी उनकी जाति का होता है तब उनका साथ देते हैं। दोस्तों ये जो दूसरा वाला फैक्टर है इसका आजकल ज़्यादा डिमांड हो गया है, आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड में है। हो भी क्यों ना ट्रेंड में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो खुद ऐसी मानसिकता रखती है कि वो एक विशेष जाति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए निरंतर काम करती है, और वहीं अन्य जातियों को गुलाम बनाए रखने, उनको मानसिक प्रताड़ना देने के लिए निरंतर ऐसी योजनाएं बनाती रहती हैं। दोस्तों आपने अगर गौर किया होगा या फिर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर थानों में लगभग एक ही जाति के ज़्यादातर थानाध्यक्ष हैं। ऐसा क्यों है? बहरहाल अब हम टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मर्चीपुर गांव का यह एक बहुत ही संदिग्ध मामला है। वहाँ के एक व्यक्ति अविनाश, जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, चमार जाति से हैं, उन्हें 4 लोग मिल करके बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं। उन 4 लोगों में विशाल दुबे, प्रखर दुबे और गोलू पासवान तथा एक अज्ञात व्यक्ति जिसे वे नहीं जानते थे, चारों मिल करके उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं, और इतना मारते हैं कि जब तक स्थानीय लोग उनके बचाव में आते हैं तब तक वे अधमरा हो जाते हैं। इसके बाद इस पीड़ित अविनाश के पिता एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं थानाध्यक्ष को और ले जा करके थाने में देते हैं, जिसमें बाकायदा जिन लोगों ने उन्हें मारा था, जिन 4 लोगों ने, बाकायदा उनके नाम विशाल दुबे, प्रखर दुबे और गोलू पासवान और एक अज्ञात व्यक्ति का नाम मेंशन करके वो प्रार्थना पत्र देते हैं। पहले तो थानाध्यक्ष मुकदमा लिखने से ही मना कर देते हैं और मुकदमा नहीं लिखते हैं, लेकिन जब कुछ जागरूक लोग, समाज सेवक लोग और अम्बेडकरवादी लोग थाने पहुंचते हैं तो दबाव के कारण थानाध्यक्ष बड़ी ही चालाकी से FIR न लिख करके NCR लिख देते हैं। दोस्तों पुलिस प्रशासन कभी भी किसी मामले को लिखती है तो एक FIR होता है और एक NCR होता है। FIR आप सभी जानते हैं, FIR लिखा जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, सुनवाई होती है, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन जो NCR होता है वो थाने तक ही सीमित रह जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि NCR लिखने के पीछे इनका मकसद क्या था। अब देखिए खेल कैसे शुरू होता है। दोस्तों ऐसे होता है, सबसे पहले तो ये पीड़ित के पिता के द्वारा जो लिखा गया प्रार्थना पत्र है उसको देखिए, कि इसमें एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिन लोगों ने उन्हें मारा है, उनके पुत्र को मारा है, उनका नाम मेंशन है, विशाल दुबे, प्रखर दुबे, गोलू पासवान और उनके साथ जो एक अज्ञात व्यक्ति था, उन 4 ने मिलकर मारा है। ये आपको दिखा। अब पुलिस द्वारा जो NCR लिखा गया उसको देखिए। NCR से विशाल दुबे, प्रखर दुबे का नाम और उस अज्ञात का कोई जिक्र ही नहीं है, नाम ही गायब कर दिया गया है, और केवल गोलू पासवान जो दलित हैं केवल उनके नाम से NCR दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद जन सुनवाई के माध्यम से पीड़ित के पिता और पीड़ित फिर थाने जाते हैं और ये गुहार लगाते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें से जो मेन लोग थे जिन्होंने ज़्यादा मारा है उनका तो नाम ही गायब है, उनका नाम पुनः लिखा जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। दोस्तों आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि इन्हें न्याय तो छोड़िए, न्याय के जगह पे धमकियां मिलनी शुरू हो गई, और ये धमकियां कोई आम लोग नहीं बल्कि वही प्रशासन के लोग दे रहे थे। ये पिता पुत्र पीड़ित जिन भी लोगों के पास जाते थे, चाहे वो CO के पास जाते थे, IG के पास जाते थे या फिर SP के पास जाते थे, उनके द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि मामले का रफा दफा कर लो और मामले को सुलह कर लो। दोस्तों गोरखपुर में एक दलित CO हैं, ये CO साहब दलित हैं, और इनका विशेष काम इन्हें इसीलिए रखा गया है कि ये ऐसे मामले जो दलित वर्सेस चमड़ होता है उसको जल्द से जल्द निपटारा कर दे, सुलह करा के ख़त्म कर दे। पीड़ित अविनाश को निरंतर धमकियां मिलती रहती हैं थी इस मामले की सुलह करने के लिए, और धमकियां किस बात की कि अगर तुमने सुलह नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर भी एक मुकदमा लिख दिया जाएगा, और ये ऐसा हुआ भी। 13 सितंबर को गोलू पासवान की बहन के द्वारा थाने में एक एप्लीकेशन दिया जाता है कि अविनाश मेरे साथ छेड़छाड़ करता है और वो पिछले 1 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, छेड़छाड़ कर रहा है और आज भी किया है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। दोस्तों पुलिस ने बड़ी ही तत्परता से 354 पॉक्सो एक्ट के तहत अविनाश के ऊपर FIR दर्ज करके मुकदमा दर्ज कर दिया। दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद एक गंवार और जाहिल व्यक्ति भी ये जान जाएगा कि अविनाश के ऊपर जो FIR दर्ज किया गया है पॉक्सो एक्ट के तहत, वो सुलह न करने की वजह से ही दर्ज किया गया है। दोस्तों हम इस बात की शिकायत नहीं करते हैं कि गोलू पासवान की बहन द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया है जिसके तहत इन पे मुकदमा दर्ज किया गया है उसे वापस ले लिया जाए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वो सही है तो अविनाश के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए,
लेकिन जितनी तत्परता से अविनाश गोलू पासवान की बहन का एफआईआर दर्ज किया गया है, उतनी ही तत्परता से पुलिस ने अविनाश का एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, और जो अपराधी थे जिन्होंने इन्हें मारा पीटा उनका नाम क्यों एफआईआर से गायब कर दिया गया और एफआईआर की जगह एनसीआर ही क्यों लिखा गया, इसमें तत्परता पुलिस ने क्यों नहीं दिखाई, उस पर हमला करने वाले समर्डों को क्यों बचाया जा रहा है। आखिरकार एक दलित को एक दलित से लड़वाने के पीछे प्रशासन की मंशा क्या है। दोस्तों, आपको जान करके और हैरानी होगी कि ये मामला जिस एरिया का है उस क्षेत्र के सांसद कमलेश पासवान दलित हैं, सीओ एक कन्नौजिया साहब हैं वो भी दलित हैं। बावजूद इसके भी वहाँ के दलितों की ये स्थिति है, वहाँ के दलितों की स्थिति गुलामों से भी बदतर है। उन्हें जब चाहे तब मार दिया जाता है, जब चाहे पीट दिया जाता है, और उन्हें जब चाहे तब ऐसे इस तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं अपने घर की महिलाओं को सामने खड़ा करके दूसरे पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर किस पे दर्ज कराने के लिए? अपने ही लोगों पे दर्ज कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं से होता क्या है? ऐसी घटनाओं से ये होता है जिसमें पुलिस दबंगों का और गुंडों का साथ देती है, इसमें गुंडों का मनोबल और भी बढ़ता जाता है और वे आगे भी चल करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, दहशत फैलाएंगे। और दूसरी तरफ अविनाश जैसे लोगों का कानूनी प्रक्रिया से धीरे धीरे करके जो है विश्वास उठता जाता है, और ये विश्वास आगे चल करके इतना ज़्यादा उठ जाता है कि वो लोग अपना न्याय करने के लिए खुद हथियार उठा लेते हैं। आपने कई सारे मामले ऐसे देखे होंगे और फिर बाद में प्रशासन के द्वारा और लोगों के द्वारा हाय तौबा मचा रहता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही संदिग्ध मामला है, इस मामले की उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं इस मामले की उचित जांच हो और जो भी दोषी हों उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और अविनाश जैसे युवाओं को न्याय दिया जाए।